In this video, I am solving the Radiance test, practice test 1 of 12th class. The syllabus is organic chemistry. Question number 31. The final major product of the following reaction. Concentrated सल्फ्यूरिक एसिड से इसको हीट किया है, पहले A बना है, फिर इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड B बना है, फिर इसको KMnO4 से अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराया तो C बना। पहला कन्वर्जन मेन है, इससे ये A क्या बना है पहले हम उसको डिटेक्ट करते हैं। अल्कोहल एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होते हैं, जिससे कि पुअर लीविंग ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटोनेट होकर निकल जाता है। तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन एक 4 मेंबर्ड रिंग के ठीक ऊपर बन चुका है। इस रिंग में एंगल स्ट्रेन है, तो ये रिंग एक्सपांड होगी और 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आफ्टर रिंग एक्सपांशन 1 नंबर का कार्बन 2 पे प्लस चार्ज आएगा, 3 पर CH2OH रहना है, 4 पर CH2OH था, 5 1 से जुड़ गया है, ये H प्लस इधर से कार्बोकैटायन H प्लस निकाल देगा, तो एक डिहाइड्रेशन अल्कोहल का हो गया। फिर वापस से प्रोसेस रिपीट होगी, H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा, जैसे वहां प्रोटोनेशन के बाद वाटर भाग के कार्बोकैटायन बना था, मैं डायरेक्ट इसको निकाल देता हूं, तो एक प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। अगेन ये एक छोटी रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन बन गया है, ये रिंग एक्सपांशन कर लेगा, तो फिर से एक रिंग एक्सपांशन होगा। तो ड्यू टू रिंग एक्सपांशन 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगी। तो 1 नंबर का कार्बन 6 से जुड़ जाएगा, 6 नंबर के कार्बन एक CH2OH होगा, 2 पर प्लस चार्ज होगा, जो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रखने के लिए इधर से एक H प्लस निकाल देगा, तो एक कॉन्जुगेटेड डाइईन बन जाएगी, जिसमें यहां CH2OH है। अब फिर से ये तीसरा OH प्रोटोनेट होगा, जिससे ये एक कार्बोकैटायन बनेगा, मगर ये कार्बोकैटायन रिंग एक्सपांशन नहीं करेगा, बल्कि ये हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्शरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा, क्योंकि ये एलाइलिक भी है और वो इधर से एक H प्लस निकाल के एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। तो कंपाउंड A ये टॉल्यूइन है, कंपाउंड A टॉल्यूइन आ गया। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन, तो यहां तक कंपाउंड A हमने बना लिया, प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोकैटायन बना, रिंग एक्सपांशन हुआ, फिर 2 बार ऐसा हुआ, लास्ट में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई। तो A जो था ये टॉल्यूइन है, तो हमने A आइडेंटिफाई कर लिया, मगर ऑप्शन में C पूछा है।
CH3CO O, CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, BF3 लुईस एसिड है जो इसको निकाल लेगा और मीडियम में CH3O कार्बोकैटायन एसाइलियम आयन बना देगा। ये एसाइलियम आयन जाकर यहां अटैक कर देगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा, ये एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी और CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है इसलिए इसके पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए H+ निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट B जो है वो ये है, ये एसाइलेशन हुआ टॉल्यूइन का, B बना है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, अगर हीट किया है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके COOH कर देगा। तो कंपाउंड C टेरेप्थेलिक एसिड है, दिस मॉलिक्यूल इज टेरेप्थेलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ग्लूकोज C6H12O6 होता है और ग्लूकोज ये मॉलिक्यूल है, जबकि फ्रक्टोज भी C6H12O6 होता है, मगर फ्रक्टोज ये मॉलिक्यूल है। तो ये एक एल्डिहाइड है जबकि ये एक कीटोन है, फंक्शन इन दोनों के अलग है, इसलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 33, द लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एल्कोहल्स, आंसर होगा B, एनहाइड्रस ZnCl2, कॉन्संट्रेटेड HCl, एल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल डिसाइड करने में हेल्पफुल रहता है। अगर अल्कोहल प्राइमरी होता है तो काफी देर से रिएक्शन होती है, सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन काफी फास्ट होती है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंक्शन करता है लुकास रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज नॉट अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये अल्कोहल है, OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, CH3CHOH, CH2OH, CH2OH ये भी अल्कोहल है, OH sp3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी अल्कोहल है, OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, बट दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज फिनॉल, OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, तो ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोसो ग्रुप दोनों लगे हैं, इसका द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ऑर्थो नाइट्रोसोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये पोजीशन इसके पैरा है जबकि ये दोनों मेटा डायरेक्टर है, लेकिन ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है।
अगर बेंजीन रिंग पर वीकली और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों लगे होते हैं तो जो वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है उसका ओरिएंटेशन इफेक्ट चलता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसके ऑर्थो और इसके पैरा यहाँ पर, और ये इसके मेटा पे है, तो यहाँ पर क्लोरीनेशन हो जाएगा। दोनों ग्रुप एक ही पोजीशन पे क्लोरीन को भेजेंगे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following compound undergo bromination of its aromatic ring at the fastest rate? किस वाले कंपाउंड का रिंग का ब्रोमिनेशन फास्टेस्ट रेट से होगा? इस वाले में बेंजीन रिंग को इसका इंडक्टिव इफेक्ट बस मिल रहा है, या ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा होगा इन दोनों एस से। इसका मीजोमेरिक इफेक्ट मिल रहा है, और मीजोमेरिक इफेक्ट आने से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये प्लस एम से रिंग में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये ज्यादा रेट रिएक्शन करेगा। ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसका केवल इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेशन ही रिंग को मिलेगा। यहाँ तो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए जाएंगे, ये डीएक्टिवेटेड होगी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में है, ये फास्टेस्ट रेट से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, बेस के साथ में जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो एक ओलिफिनिक प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये हॉफमैन एलिमिनेशन इवन सीवी मैकेनिज्म से देने वाला ग्रुप है। ये नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। द फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन इज अल्फा, तो ये बीटा कार्बन हुआ। एच यहां से जा सकता था, ये बीटा कार्बन है, एच यहां से जा सकता था, ये बीटा कार्बन है, एच यहां से जा सकता था, तो ये तीनों ही बीटा कार्बन है। अगर यहां से एच जाता तो एक प्राइमरी कार्बेनाइन बनता। अगर एच यहां से जाता तो एक सेकेंडरी कार्बोनाइन बनता। अगर एच यहां से जाता तो एक टर्शरी कार्बेनाइन बनता। प्राइमरी कार्बेनाइन, सेकेंडरी कार्बेनाइन और टर्शरी कार्बेनाइन में से ज्यादा स्टेबल प्राइमरी कार्बेनाइन होता है, तो ये ज्यादा बनेगा और डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा। हेंस CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, CH CH3 CH3, ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। ये इथाइल ग्रुप है, तो हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं, ये इसको, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हॉफमैन एलिमिनेशन इवन सीबी पाथवे से जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इथीन की रिएक्शन PHCO3H पर एसिड है, इससे एक इपॉक्साइड बनेगी, तो ए एक इपॉक्साइड है, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया गया, तो ये एक डायऑल
प्रोडक्ट दे देगा, जिसको PI3 के साथ हीट कर दिया। अल्कोहल PI3 के साथ में एल्किल आयोडाइड बना लेते हैं, लेकिन विसिनल डाई आयोडाइड एलिमिनेशन दे देते हैं हीट करने पर, तो और इजीली निकल जाएगी आयोडीन, एंड प्रोडक्ट विल बी अगेन इथिलीन। तो यहां पर प्रोडक्ट वापस से ये इथिलीन ही बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर यहां पर 2 क्लोरीन या ब्रोमीन होते तो टिक जाते, वहीं रह जाते, इसलिए डाई क्लोरो प्रोडक्ट या डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 39, an alkene CnH2n is converted by reduction procedure to CnH2n plus 2. The percentage change in the molecular weight is 3.57. What is the value of N? तो सपोज इस एल्कीन का मॉलिक्यूलर वेट m है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट m प्लस m बाय 100 इंटू 3.57 होगा। तो उससे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, और CnH2n plus H2 gives CnH2n plus 2, ये रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल इसके 1 मोल के लिए लगेगा, तो इसके m के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन लगेगी, तब ये बनेगा। मतलब ये जो पार्ट है ये 2 ग्राम के बराबर है। तो बाय 100 इंटू 3.57 इक्वल टू 2 से पहले m निकाल लें, और जब m को सॉल्व कर लेंगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। वो एल्कीन में n का नंबर 4 है, क्योंकि इस एल्कीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आना था, क्योंकि H2n है, मतलब ये एक पाई बॉन्ड वाली एल्कीन है, तो ये एक ही लगेगा इसके 1 मोल के लिए, तो इसके m ग्राम के लिए 1 मोल लगेगा, तो 2 ग्राम लगेगा। तो जो मास में इंक्रीमेंट हुआ है वो हाइड्रो के कारण ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, HNO2 प्लस HNO3 से पहले इसका नाइट्रेशन होगा, OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। SOCl2 DMF, SOCl2 DMF ये OH को रिप्लेस करा के यहाँ Cl लगा सकता है SNI मैकेनिज्म से, हालांकि ये विनाइलिक कंडीशन पर है, मगर नाइट्रो ग्रुप के कारण ऐसा हो जाएगा। और DMF है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो इसलिए ये Cl आ जाएगा यहाँ पर। KOH H2O, H इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, तो ये ईस्टर हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आसानी से हटने लायक ग्रुप रहता है, तो बाद में जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमोनियम आयन से ये हट जाएगा, क्योंकि ये इजीली लगता हटता रहता है। इप्सो सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोफाइल आकर इसको हटा देगा, ये आसानी से हट जाता है, तो उसकी जगह Br लग गया। SnHCl NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद CF3 COO
COCF3, नाइट्रोजन यहां टेक करके इसको हटाएगा और ये ग्रुप एज इट इज लगे रहेंगे। NH C डबल बॉन्ड O CF3, नाइट्रोजन के पास एक ही H बचेगा, पहले दो थे, ये F बना है। अब NaH डालेंगे, NaH में हाइड्राइड आयन होगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो ये एक नाइट्रोजन का एसिडिक H ले जाएगा। इसको डालकर हमने एक H को प्रोटेक्ट कर लिया है कि एक ही H बचाया है। ये न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन CH3I से कराएंगे, इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा देगा। नाइट्रोजन पर एक CH लग जाएगा। बाद में KOH से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन C मैचेस विथ इट। Question number 41. Which of the following option is correct? Where A, B, C, D are the positions of electrophilic attack. NF मतलब not favorable, F means favorable. Option A CH3, NO2, A, B, C, D ये चार पोजीशन है। तो इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप क्या है ऑन द ABCD फोर पोजीशन? CH3 का पोजीशन A पर नॉट फेवरेबल है, पोजीशन B पर फेवरेबल है, पोजीशन C पर फिर वापस से नॉट फेवरेबल है और पोजीशन D पर फेवरेबल है क्योंकि ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर ग्रुप है। तो ये ऑर्थोपेरा पोजीशन है CH3 के लिए। NO2 A पर नॉट फेवरेबल है क्योंकि NO2 जो है NO2 के लिए A पोजीशन ऑर्थो जबकि ये मेटा डायरेक्टर है। B पोजीशन फेवरेबल है, C पोजीशन फिर पैरा हो गई, नॉट फेवरेबल हो गई, D पोजीशन फेवरेबल हो गई। तो ये NF ठीक मैचिंग दी हुई है, तो ऑप्शन A करेक्ट मैच है। ऐसा ही बाकी के लिए चेक करेंगे तो वो मैच नहीं करेंगे। जैसे बी वाले ऑप्शन में अगर हम इसी तरह का टेबल बनाएं तब जबकि यहां पर दो NO2 ग्रुप है, इसको फर्स्ट NO2 ग्रुप कह रहे हैं, इसको सेकंड NO2 ग्रुप कह रहे हैं और A B C D चार पोजीशन बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले NO2 ग्रुप का पोजीशन A पर फेवरेबल है क्या? फर्स्ट वाला NO2 ग्रुप यहां पर नॉट फेवरेबल है क्योंकि इसके ऑर्थो B फेवरेबल है, फिर इसका C पर फेवरेबल है, ये D पर नॉट फेवरेबल है, ये मैच नहीं कर रहा है। NF यहां लगातार दी है, ऐसे ही C वाले में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सिनेमिक एसिड इस नाइट्रेट, सिनेमिक एसिड का अगर नाइट्रेशन करते तो ये प्रेफरेबली कहां पर नाइट्रेशन होता?
ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हेंस रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजकर बनने वाले एडेनियम आयन को स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मगर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इधर COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन इससे इधर पुल करने वाला ग्रुप है, तो ये हेलोजन के जैसा बिहेव करेगा कि ये डीएक्टिवेटिंग रहेगा, इसलिए रिएक्शन तो स्लोअर रेट से होगी लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, क्योंकि ये ग्रुप -I इफेक्ट देता है लेकिन जरूरत पड़ने पर +M दे सकता है। ऐसे ही हेलोजन भी करते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मगर स्लोअर रिएक्शन। आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, PHMgBr प्लस 2PHCHO, PHCHO पर PHMgBr रिएक्शन करेगा, कार्बन आयन रिएक्शन करेगा, O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा MgBr और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। बाद में हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये OH ग्रुप हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा PH2 CHOH। लेकिन फिर जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, लेकिन दो मॉलिक्यूल PHCHO के लगाए हैं, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट किया है, तो रिएक्शन में ये रिएक्शन करा देंगे PHCHO प्लस PHCHO, ये जो आया था यहां पर सीधे इसको हाइड कराने के बजाय, क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल लगे, तो ये जो आया है इसका चार्ज पलट के आएगा और ये अपना हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा अगले PHCHO को। ये बात हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा तो PHCO नेगेटिव H, और ये हाइड्राइड जो इसका आया और ये कीटोन बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड ऑफ PH, और ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो PHCH2OH, ये आंसर दे देगा जो कि सी ऑप्शन दिया है, और आंसर में ये दिया नहीं है, वरना ये भी आंसर होता। तब जाके बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेटमेंट 1, 4 इथाइल 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, 4 इथाइल 3 ब्रोमो 4 इथाइल 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड इज नॉट अ करेक्ट IUPAC नेम। बात ठीक है, COH यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन ये होनी चाहिए थी, इसलिए इसको 4 मिथाइल 3 ब्रोमो हेक्सेनोइक एसिड कहना चाहिए था, तो इट इज नॉट अ करेक्ट IUPAC नेम। मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, करेक्ट नाम नहीं है। बिकॉज सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन इन 3 ब्रोमो 4 इथाइल पेंटेनोइक एसिड नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC rule. Selection of parent carbon chain in 3 bromo 4 ethyl पेंटेनोइक एसिड IUPAC रूल के अकॉर्डिंग नहीं की गई है, ये बात भी ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो हम देखते हैं कि ए आंसर में क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। दूसरा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर यहां पर एक गड़बड़ हो रहा है। 4 इथाइल 3 ब्रोमो अगर हम कह रहे हैं तो यहां पर ब्रोमो को पहले आना चाहिए था, ये भी गड़बड़ है, इसलिए स्टेटमेंट 2 प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट 2 पार्शियल एक्सप्लेनेशन है।
इसलिए आंसर बी होगा कि दोनों करेक्ट है, मगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव प्योर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज reduced by 1 by 1 by NaBH4, optically pure glucose CHO, CH2OH, H ये ग्लूकोज होता है, और अगर इसको NaBH4 से रिड्यूस करते तो CH2OH रिएक्शन होती और बाकी के कार्बन एटम्स पर रिएक्शन नहीं होती। तो यहां इन सब कार्बन एटम्स पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता और ये एक ही प्रोडक्ट बनता। लेकिन अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन कराते जिसमें ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज में ये कार्बन कोई नया एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट नहीं कर रहा है, तो ये प्योर एनेंटियोमर एक ही मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। लेकिन अगर इस प्रकार से फ्रक्टोज का रिडक्शन होता तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप रिड्यूस होता तो ये एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट करता जिसका OH इस तरफ भी हो सकता था, ये वाले का OH इधर भी हो सकता था और OH इधर भी हो सकता था, बाकी के कार्बन एटम्स पर रिटेंशन रहता। तो फ्रक्टोज में दो प्रोडक्ट बनते, इस नए एसिमेट्रिक कार्बन एटम के जनरेट होने से दो कॉन्फ़िगरेशन बनते, तो इसलिए आंसर आएगा 1 and 2। ग्लूकोज एक ही प्रोडक्ट देगा मगर फ्रक्टोज दो प्रोडक्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ईच आर पेयर्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन पढ़ते हैं, टू प्रोडक्ट्स alkyl cyanide and alkyl isocyanide are obtained during the reaction of alkyl halide with KCN. The order of cyanide isocyanide ratio is primary greater than secondary greater than tertiary. alkyl halide की रिएक्शन जब KCN से कराते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड होने के कारण फ्री साइनाइड आयन देता है, जो एल्किल हैलाइड पर अपने कार्बन एंड से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन एंड से भी अटैक कर सकता है। तो एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। चूंकि ये रिएक्शन SN2 होगी इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी होगा। तो स्टेटमेंट सही है। टर्शरी एल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन which is non-selective with respect to nucleophilic strength। अगर ये टर्शरी एल्किल हैलाइड होता तो रास्ता SN1 पे चला जाता और वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता। तो अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता तो ये रेशियो ये ज्यादा मिलता, लेकिन अगर ये टर्शरी एल्किल हैलाइड होता तो फिर ये कार्बन एंड से अटैक करे चाहे नाइट्रोजन एंड से अटैक करे, साइनाइड आइसोसाइनाइड रेशियो टर्शरी के लिए कम मिलेगा। साइनाइड आइसोसाइनाइड रेशियो टर्शरी के लिए कम मिलेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि तब न्यूक्लियोफाइल का किधर से हटना, अगर ये प्राइमरी होता जिसमें SN2 रास्ता फेवर होता तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक एटम ज्यादा अटैक करता, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड रेशियो हायर रहता प्राइमरी के लिए। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड रेशियो हायर होगा प्राइमरी के लिए, लोअर रहेगा टर्शरी के लिए। स्टेटमेंट प्रॉपर रीजन दे रहा है इसलिए आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47, when anthracene reacts with Br2CCl4
द मेजर प्रोडक्ट टॉप 10 इज, अगर इस रिंग में ब्रोमिनेशन करते हैं तो इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगी और इसमें करते हैं तो इसमें होगी, मगर अगर बीच में कर देते हैं तो दोनों रिंग में इंडिविजुअल 4n+2 सिस्टम 2 इंडिविजुअल बन जाएंगे और इस प्रकार से ये दोनों पोर्शन एरोमेटिक रहेंगे, इसलिए ब्रोमिनेशन बीच वाली रिंग पे मेजर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, a research scholar synthesized the compound A in the laboratory. ये कंपाउंड बनाया, he wanted to see this compound in acidic medium and kept for some time in it. इसको एसिडिक मीडियम में रख दिया थोड़े समय के लिए। After an hour when the isolated the compound, to his surprise he got the mixture of two compound. एसिडिक मीडियम में रखने से ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिला, कंपाउंड्स बी एंड सी। ये कंपाउंड ए है, he studied their properties and compared them with A. Reaction with NaSCO3, A brisk effervescence देता है, B नहीं देता है, C नहीं देता है। लिटमस टेस्ट, ब्लू लिटमस, ए उसको रेड करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। NaOI से रिएक्शन, ए नहीं करता है, ये नहीं करता, मगर ये CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देता है। टॉलरेंस रिएजेंट, से ए रिएक्शन नहीं देता है, ये नहीं देता है, मगर सी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अनदर क्लू इज द एम्पिरिकल फार्मूला। ए तो ओरिजिनल कंपाउंड है, ए हाइड्रोलिसिस पर बी और सी दे रहा है, ये भी कोई क्लू है। सी में कार्बन 54.55% है, हाइड्रोजन 9.1% है। देखिए ये हाइड्रोलाइज हो गया होगा एसिडिक मीडियम में। इस वाली रिएक्शन से NaOI से जो रिएक्शन हो रही है वो सी हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तब जबकि सी टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है। सी टॉलेंस दे रहा है मतलब वो एक एल्डिहाइड है, क्योंकि कीटोन नहीं देते हैं, अल्कोहल भी नहीं देते, तो सी टॉलेंस टेस्ट दे रहा है और वो एक एल्डिहाइड है। सी जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है प्लस एल्डिहाइड है, सारे एल्डिहाइड में केवल एसिटेल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, तो सी पक्के से एसिटेल्डिहाइड है। अब अगर सी एसिटेल्डिहाइड है तो ये मॉलिक्यूल यहां से हाइड्रोलाइज हुआ होगा, उसका ऊपर वाले पोर्शन के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिसिस पर पहले ये बना होगा, ये वाटर निकाल के एल्डिहाइड बन गया होगा। तो ये हम रिएक्शन को अब समझ रहे हैं कि यहां से हाइड्रोलिसिस हुआ होगा ईथर का, तो ये OH COH CH3 CH2 COOH, ये अगर C है तो फिर ये B होगा, ये कंपाउंड B है, इस जगह पे से हाइड्रोलिसिस हो गया है। तो अब हम कंपाउंड B बता सकते हैं। ये कंपाउंड B या तो ये है और नहीं तो फिर कंपाउंड B ये है, और या फिर ये OH बन गया है, क्योंकि B में ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये अल्कोहल इस कार्बोक्सिलिक के साथ ईस्टर फॉर्म कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 इस ऑक्सीजन को कंटेनिंग एक ईस्टर बना लेंगे।
जिसमें ये 1 कार्बन होगा, तो 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन 6 नंबर पे होगी, तो 3 नंबर पर OH और CH3 रहना है। ये बी है आपका। जब हाइड्रोलिसिस के दौरान इंटरमीडिएट ये बना होगा, फिर ये एस्टरिफिकेशन कर लेगा, क्योंकि हमको ए में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मिल रही, मतलब ए के पास एसिडिक ग्रुप है, पर बी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब उसके पास ये एसिडिक ग्रुप नहीं है, तो वो एस्टरिफिकेशन में चला गया है। ए एसिडिक है क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, पर बी नहीं कर रहा, मतलब बी के पास ये एसिडिक ग्रुप नहीं है, तो बी को हम ये ईस्टर बना दें। ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 48 का। फिर क्वेश्चन नंबर 49 का कंपाउंड सी ये है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भी दिया जा सकता है, द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बी कैसे बना है? द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड फॉलोड बाय एस्टरिफिकेशन बिटवीन COH एंड दिस OH ग्रुप, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, CHO, COH और NH2। अगर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट में देखा जाए तो COOH ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये COOH ग्रुप आएगा। अब अमीनो और CHO में CHO को ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसको पहली प्रायोरिटी देंगे, तो इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे और ये हो जाएगा लेकिन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं रह जाएंगे। अगर हमने इसको फंक्शनल ग्रुप कह दिया तो फिर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे, और जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो ये अमीनो सब्स्टिट्यूएंट है और ये फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकली अमीनो पहले आएगा, तो इसलिए प्रायोरिटी अमीनो को देंगे। तो 2 अमीनो 3 फॉर्माइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूंकि ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे, जिनको कि हम प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन से नहीं देखेंगे, उनको अल्फाबेटिकली देखेंगे पहले कौन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, इस मॉलिक्यूल को HI से ट्रीट किया है और कॉन्सेंट्रेटेड HI से ट्रीट किया है, तो जब HI से ट्रीट किया तो हम मान लेते हैं कि ये एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस में ये SN2 पाथवे फेवर करेगा और वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। पहले प्रोटोनेट हो गया होगा, ये पहले ये H+ से प्रोटोनेट हो गया है, फिर जाएगा तो ये OH होगा और ये बनेगा, तो इसलिए पहले ये बनाएंगे, उसके बाद अगर इस O को पहले H+ से प्रोटोनेट कर लेते लेकिन रास्ता SN1 होता, तो ये बॉन्ड टूटता, तो यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता, ये बॉन्ड टूटता, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता, लेकिन यही टूटेगा, क्योंकि ये ना केवल प्राइमरी कार्बोकैटायन है बल्कि ये तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है और ये बहुत स्टेबल रहता है, तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट यही बनेगा। आंसर डी इज करेक्ट। यहां पर अगर ये रिंग नहीं हो तो यहां पर कार्बोकैटायन प्राइमरी बनता, यहाँ सेकेंडरी या टर्शरी बनता, तो फिर यहाँ अटैक होता, मगर चूंकि यहाँ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल रहता है, इसलिए दोनों ही केस में ये बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 53, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नहीं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं है, ओसाइल क्लोराइड से ये ओटीएस ग्रुप बन जाएगा। और जब ये ओटीएस ग्रुप बन गया, बेस डालेंगे तो एक एसिडिक एच को ले जाएगा। एक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल है, बगल में लीविंग ग्रुप है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ये यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। एक इपॉक्साइड बन जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Multiple type question of question number 54. The given product cannot be formed by which set of reactants in the presence of AlCl3 catalyst? ये कंपाउंड कौन सी वाली रिएक्शन से नहीं बन सकता है? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम देखें बेंजीन पर, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराएं तो ये Cl जाएगा, ये एसाइलियम आयन बन के यहाँ अटैक करेगा क्राफ्ट एसाइलेशन से, ये बन जाएगा, इसलिए ए में तो बन जाएगा। बी वाले में इसको ये ले ले और इसको COCl ले ले। द आइडिया इज एनहाइड्रस AlCl3 इसका Cl ले जाएगा, ये एसाइलियम आयन बना के इस पे अटैक करेगा, मगर ये एसिडिकली हिंडर्ड है, मगर फिर भी हो जाएगा बिकॉज ये तीनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसका एसाइलियम आयन बना के यहाँ अटैक कर देगा। सी वाला ऑप्शन, सी वाले ऑप्शन में हमने मॉलिक्यूल को ये ले लिया है, और इसका CH3Cl से फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा रहे हैं। आइडिया ये था कि इसका कार्बोकेटायन बन के यहाँ अटैक करता, मगर इसके कारण ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, और ये डीएक्टिवेटेड रहती तो एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन हो नहीं पाती है, तो इसलिए सी में नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से डी वाले में भी ये रिंग डीएक्टिवेटेड है, बस इस CH3 को हटा दिया गया है और यहाँ लगा दिया गया है, मगर रिंग तो डीएक्टिवेटेड ही है इसके कारण। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता तब नहीं हो पाती है, इसलिए सी और डी ऑप्शन में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, H+ आयन ने इसको प्रोटोनेट किया, ये जाके अटैक करेगा, स्टेप 2 है। ये H+ निकालेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर फिर से आ जाएगा,
Which of the following statements are correct? The first step is protonation which is reversible. प्रोटोनेशन रिवर्सिबल होता है, ये बात ठीक है, तो ए करेक्ट है। सेकंड स्टेप आरडीएस है, प्रोटोनेशन फास्ट रिवर्सिबल स्टेप में होता है, और यहां पर ये लोन पेयर का आना भी एक फास्ट स्टेप में ही होगा, तो फिर यही अटैक जो है, क्योंकि यहाँ ये बॉन्ड टूटना था, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, ये आरडीएस होगा इस रिएक्शन मैकेनिज्म का। द सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा, पाई बॉन्ड, ये एडिशन हो रहा, कुछ निकल नहीं रहा है मॉलिक्यूल में से, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सी भी करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ द इज ईस्टर, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने ईस्टर ग्रुप जनरेट कर दिया है, तो ए बी सी डी चारों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, डायजोनियम की रिएक्शन इस पर कराई है, तो इससे प्रोडक्ट बनेगा, उसको फाइनली हाइड्रोलाइज किया गया है, तो यहां पर प्रोडक्ट ये बन सकता है कि ये इसके साथ में कपलिंग कर ले नाइट्रोजन पर, और नाइट्रोजन पर जब कपलिंग हो जाएगी तो इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट बन जाए, और ये रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो टॉटोमेरिज्म के कारण डबल बॉन्ड एच इधर जाएगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज होकर मीडियम में फिनॉल दे देगा, फिर मीडियम में ये जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये CH3 और ये NH2 ग्रुप हो जाएगा, या जब इसका ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा तब यहां फिनॉलिक ग्रुप आ जाएगा, और जब ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा तो ये NH2 ग्रुप ही जनरेट कर देगा, तो ABCD चारों प्रोडक्ट बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, every alcohol which gives red color with Victor-Meyer test will give turbidity only on heating with Lucas reagent। अगर विक्टर मेयर टेस्ट में अल्कोहल रेड कलर दे रहा मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो वो लूकास टेस्ट में काफी डिफिकल्टी से रिएक्शन देगा, हीट करने पर ही लूकास टेस्ट में रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देगा, लेकिन ये लूकास टेस्ट फास्टर से दे देगा क्योंकि इसका कार्बोकेटन स्टेबल रहता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बी स्टेटमेंट, प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। प्रोपेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल इनको आइडोफॉर्म टेस्ट से कैन बी डिफरेंशिएटेड लिखा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा जबकि ये नहीं देगा, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्यूटेनॉल एंड आइसोब्यूटेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय लूकास टेस्ट। ब्यूटेनॉल ये है, आइसोब्यूटेनॉल ये है, दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, हेंस लूकास टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत है। तो अभी केवल स्टेटमेंट बी करेक्ट मिला है। बोथ आइसोपेंटाइल अल्कोहल एंड नियोपेंटाइल अल्कोहल
गिव प्रोडक्ट विथ सेम फंक्शनल ग्रुप विथ H plus K1O4, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, ये आइसोपेंटाइल अल्कोहल है, एंड नियोपेंटाइल अल्कोहल, दोनों में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये दोनों अल्डिहाइडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप देंगे, तो बी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, an aromatic electrophilic substitution with NaNO2HCl will be observed in NaNO2HCl, नाइट्रो सोनियम आयन जनरेट करेगी, NO प्लस फिनॉल पे नाइट्रोसोएशन होता है, लेकिन यही रिएजेंट एनिलीन पर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करने के बजाय ये NO प्लस यहां अटैक करता है, तो यहां आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर टर्शरी अमीन होता और नाइट्रोजन के पास में H नहीं होते तो नाइट्रोसोनियम आयन बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता। NO2 ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहता और ये नाइट्रोसोनियम आयन वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको नहीं करने देता, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ए और सी के केस में बस होता, तो आंसर ए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, कंपाउंड 1 और उनके pKa जिसका एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी उसका Ka सबसे ज्यादा होगा, उसका pKa सबसे कम होगा। इन चारों की एसिडिटी कंपेयर करें, बीच का ये H जाता है, यहां से H जाता है, यहां से H जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर डिस्पर्स होता है, इधर भी डिस्पर्स होता है, ये नेगेटिव इधर डिस्पर्स होता है, इधर भी डिस्पर्स होता है, मगर इन दोनों का प्लस आई आता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ये, इसमें चार्ज अच्छे से डिस्पर्स होगा, हेंस ये वीक बेस होगा, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसमें चार्ज डिस्पर्स तो उतना ही हो रहा है जितना इतना हो रहा है, लेकिन इन दोनों का प्लस आई आ रहा है, इसमें चार्ज इधर डिस्पर्स होगा लेकिन इसका प्लस एम आएगा, तो ये सबसे इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, लेकिन इसका जो कार्बोनाइन बनेगा वो केवल एक ही सी डबल बॉन्ड से डिस्पर्स होगा, तो सबसे ज्यादा चार्ज डिस्पर्स अच्छा इसमें है, ये वीक बेस रहेगा, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, के ज्यादा होगा, पीके सबसे कम होगा, तो सबसे कम पीके 5 इसके लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एसिडिक ये है, हायर पीके थोड़ा रहेगा 8.9, इसका होगा 10.7, सबसे कम एसिडिक का पीके सबसे ज्यादा रहेगा 17, तो ए का, एस, बी का, या 1 2 3 4 है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक 1 का 10.7 है आर, 2 का 8.9 है क्यू, 3 का 5 है एस, और 4 का 17 है पी, तो आर क्यू एस पी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, कॉलम 1 रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है,
एल्कीन पर इन हाइड्रोक्सिलेशन हो गया है। ये हो सकता था किससे? ये हो सकता था KMnO4 से। तो 1 का मैच है R। फिर सेकेंड रिएक्शन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, जिसका कि कंप्लीट रिडक्शन हो गया है, सेवेटियर एंट्रांस रिडक्शन, जो कि H2PD से हो सकता तो 2 का हो जाएगा S। फिर तीसरी रिएक्शन फिनॉल है, जिस पर ऑर्थो पोजीशन पे COH लगकर सैलिसिलिक एसिड बन गया है। ये CCl4 एक्वस NaOH से हो जाती है, तो P। और चौथी रिएक्शन C2H5CH डबल बॉन्ड C CH3 इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तब ये दोनों टूट जाएंगे, तो Q मैच करेगा RsPQ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर प्रैक्टिस टेस्ट जो हुआ था, प्रैक्टिस टेस्ट 1 फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।